एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? एक तो पहले ही कहा जा रहा था कि वो आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब जो उनके बयानात आ रहे हैं वो काफ़ी खुशाइंद हैं। लेट्स से कि अगर ये सरमायाकारी यकीनी हो जाती है तो इसके समरात क्या देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म? देखिए आमना, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, अब एक 1.5 दिन में जो यहाँ पे ये लोग आए हैं, इनकी लोगों से मुलाकातें हुई हैं, हमारी जो मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों से हुई हैं, उसमें से एक बात निकल के आई है जो रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, एहसास कि शायद ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बहाल करने का आखिरी मौका है। अगर इसको भी हमने खो दिया तो फिर यू नेवर नो कि हमारे साथ क्या होगा। और देखें कि अभी इस सारे मामले में ये पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद आप देखते हैं इनके लोगों से मिलें जो सऊदी आए हुए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि दे मीन बिज़नेस, वो काम करना चाहते हैं। और जो इत्तला अंदर से आई है वो ये है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड सऊदी अरब का वो 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन का है, और हम तरजीही बुनियादों पर MBA साहब कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन सलमान वलिया जो असल हुक्मरान है, बादशाह हैं, कि पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। ज़ाहिर है उनके भी इंटरेस्ट हैं, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बगैर इंटरेस्ट के आ रहे हैं। जो आप देख लें उनकी ज़राअत में, माइनिंग में, आज कल की और आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, माइनिंग में बेतहाशा उनका इंटरेस्ट है। और माइनिंग में भी जो आमना कहते हैं कि लिथियम एक ऐसा मवाद है, ऐसी चीज़ है, मादनियात, वो कहते हैं कि ये ताइवान में थी, वहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ये पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ज़खायर, बिगेस्ट ज़खायर मिले हैं, वो जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर चिप्स में और आपके गाड़ियों में, सब जगहों पे। अब वो इसको एक्सप्लोर करने के लिए वो कहते हैं हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। अब 2 चीज़ें, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा होता है हमने, 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये कि बार बार आपने देखा, आपको मुझे सारी दुनिया आती हुई कहती है कि भाई आप खुदा का वास्ता है साजगार माहौल पैदा करें सरमायाकारी के लिए। और दूसरी बात है, हमने ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि कौमों की और मुल्कों की तरक्की का राज बैरूनी सरमायाकारी के अंदर है। अभी आप देखने, बावजूद इस बात के कि 700 बिलियन से 1 ट्रिलियन का उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, वो दुनिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सऊदी अरब अपने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को इनकरेज कर रहा है। यही बात आप चाइना देख लें, बाकी ममालिक देखें, हमारे इस हवाले से खुदानता माहौल नहीं दिया गया। ऊपर से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारा बेड़ा गर्क किया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर आपने देखे ऊपर नीचे जो हम देखते हैं रेड टेपिज़म है, लोग आते हैं रो पीट के चले जाते हैं। 40-45 वर्ष से हम सब लोग यही देख रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं, आता है तो भाग के चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो अब ये है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या करते हैं। और दूसरा ये देखें, लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक IMF की जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है हमने, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के कर्जे, वैसे तो फिगर आते रहते हैं कि पाकिस्तान के कर्जे पाकिस्तान की GDP का 80% हो गए, और ये वक्त आ गया, वो कहते हैं कि बजाय आप कर्जे लेके जिंदा रहें, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। अच्छी बात है, हमारे वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया है कि जी 10 माह में माशी इस्तेकाम सामने आया। अब देखना ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे बदलेंगे इसमें इस तरह से कि भी हमारे पास ना सिर्फ ये आए, इसके बाद दुनिया लाइन अप होकर बैठी है। ज़ाहिर है जो दीगर ममालिक भी उनको भी तरगीब मिलेगी कि उनकी जो सरमायाकारी, अगर उनको महफूज माहौल मिलता है तो वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं नई मंडियों की तलाश में भी हैं। एहतशाम साहब, वक्त बहुत कम है, हमें अगले जल्दी आखिरी बात आमना ये है कि जो इस वक्त हमें जो एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है ना, वो SIFC का फोरम जिस पे हम बार बार बात करते हैं, उन्होंने सब जगहों पे इंश्योर करना है। वो कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे, आपको लेके आए प्रोजेक्ट, लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बैंकेबल प्रोजेक्ट, वो जो सऊदी लाएंगे वो कहते हैं हम इंश्योर करेंगे कि इनको हर तरह का जो मौजू माहौल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।